शांति शांति। ओम शांति। योग और योग का प्रयोग क्या है वेबिनार की सीरीज का डे 2 है, जिसका विषय है राजयोग की 4 अवस्थाएं कौन सी है और इनको कैसे करें। हमारे बीच यूएसए से आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित है। दीदी जी, हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी। ओम शांति। अभी योग का दूसरा दिन का लेसन है। लास्ट टाइम हमने बताया कि राजयोग कोई प्रार्थना मंत्र कुछ नहीं है, ना प्राणायाम, ना आसन, ना योगासन, कुछ भी इसमें नहीं होता है। कर्मयोग, भक्ति योग, राज और ज्ञान योग और राजयोग। राजयोग तीनों से अलग है, लेकिन राजयोग में आगे बढ़ने के लिए पहले ज्ञानी बनना जरूरी है। तो भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति का फल ही ज्ञान है। तो इसके लिए हमने बताया कि अभी जो सिचुएशन आ रही है, कलयुग का अंत है, बहुत कड़ी कड़ी सजाएं आ रही है और आने वाली है। उस समय मन को स्टेबल रखना, इसके लिए चाहिए मनोबल, आत्मा शक्ति। और अगर मनोबल है तो जीवन में कितनी भी कड़ी परिस्थिति आए या बीमारी आए, उसे हम पार जा सकते हैं। हर एक चीज कर्म के बिना कुछ नहीं होता, कर्म का ही फल है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी कोई कर्म की भोगना आती है, उसका चिंतन करके इतना सारा बढ़ा देते हैं, फिर उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहां यह ज्ञान काम आता है। तो इसके लिए हमने बताया कि हर चीज में हम उसका उपयोग करके पार निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए 4 जो धारणाएं हैं, जैसे कुर्सी होती है, चेयर, उसमें 4 पाया होता है। एक भी अगर टूटा है तो कुर्सी टिक नहीं सकेगी, हिलने लगेगी, आप गिर जाएंगे। ऐसे ही इस ज्ञान में मनसा राजयोग में भी 4 मुख्य स्तंभ हैं। एक है सत्संग, अर्थात भगवान की बातों को अच्छी रीति समझना, मुरली, आत्मज्ञान, मनन चिंतन, ये सब करके मन को परिवर्तन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो सत्संग, दुनिया में भी सत्संग कहते हैं, लेकिन वास्तव में सत्संग क्या है? भगवान की बातों को जब तक हम अंदर उतारेंगे नहीं, तब तक राजयोग नहीं कर सकेंगे। दूसरा है दिव्य गुणों की धारणा। अभी ये जैसे जैसे हम सत्संग मना रोज आत्मज्ञान का चिंतन करेंगे, मनन मंथन करेंगे, ऐसे हमारे 7 चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनेंगे और नेगेटिविटी ईथर तत्व में विलीन होती जाएगी। तो नेचुरली दिव्य गुणों आना शुरू हो जाएगा। तीसरा है संपूर्ण पवित्रता।
ब्रह्मचर्य सिर्फ नहीं, वो तो दुनिया में बहुत सारे रहते हैं आजकल, लेकिन मुख्य पवित्रता पहली है संकल्पों में पवित्रता। अगर संकल्प बैठेगा ही नहीं तो कोई भी धारणा नहीं हो सकेगी। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ ही है मनसा वाचा और कर्मणा तीनों समान। अभी तीनों सभी के मना दुनिया में तीनों एक समान नहीं है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो ये संपूर्ण पवित्रता, जैसे जैसे हम संकल्पों में पवित्रता होती जाएगी हमारी, वैसे वैसे सभी धारणाएं करते करते संपूर्ण पवित्र बनेंगे। और जो संपूर्ण पवित्र बनेंगे वही श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आएंगे। वैसे भी पहले जन्म में आने वाली जो भी आत्माएं हैं, 9 लाख प्रजा भी है, उसको भी चारों ही सब्जेक्ट में पास, एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं। वही पहले तो 9 लाख में आ सकते हैं, तो समान चाहिए सब। तो ये संपूर्ण पवित्रता के लिए हम बताते हैं कि कारण शरीर को योग से साफ करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और योग में पक्का बनने के लिए सूक्ष्म शरीर, दुआ, अपने आप को परिवर्तन करना, पॉजिटिव बनाना सबसे बड़ी दुआ की फैक्ट्री है। दूसरे सब है वो साइड सपोर्टर है। ऐसे ही अपने आप को कैसे परिवर्तन करेंगे? जन्म जन्मांतर के अंदर संस्कार भरे हैं। तो ये हमें अच्छी रीति जितना समझेंगे बातों को, उतना हमारी अवस्था बनेगी। और ये तीनों से ऊपर जरूरी शुद्ध भोजन, अन्न शुद्धि, सात्विक भोजन, ये चारों ही बैलेंस में चाहिए, तो ही हमारी ये पुरुषार्थ की कुर्सी टिकेगी। आज भी कहा ना शिव बाबा ने, क्या कहा? योग के बारे में क्या बताया? योग के बारे में क्या कहा? योग से पावन बनेंगे, शक्ति मिलेगी। योग से पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगी, योग से पावन बनेंगे। और खाने पीने के गहरी बात बताई बाबा ने। दीदी, बाबा ने कहा कि कम भोजन खान लेना, पान पर भी नियंत्रण होगा। बचत नहीं रखनी है खाने पीने की। नहीं, खान पान पर भी नियंत्रण होगा। दीदी, बाबा ने बताया कि कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो प्रदर्शनी में अच्छा सुनाती हैं लेकिन योग नहीं है, उससे अहंकार आ सकता है। एक सेंटेंस याद आया। योग से भी कम नहीं आ सकते। बाबा ने कहा कि बड़े बड़े महारथी भी योग में अभी अच्छे नहीं। हाँ जी, 2 बात कही। एक, टीचर से भी स्टूडेंट आगे जा सकते हैं और वो उनसे भी उच्च पद पा सकते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ ज्यादा है। दूसरा, योग में महारथी भी फेल है। क्या होता है, जैसे जैसे सेवा का विस्तार होता है, ये मन है ना, वो मन को कंट्रोल करना इजी नहीं है। फिर सेवा के तो विचार चलेंगे ही, और धीरे धीरे सेवा में इंटरेस्ट बढ़ेगा, योग में कम हो जाएगा। इसीलिए बाबा रोज रिमाइंड कराता है, बच्चे दोनों का बैलेंस रखो, साधन और साधना, लौकिक और अलौकिक, सेवा और योग, बैलेंस। ये बैलेंस रखने की इसीलिए कहते हैं। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है मन को स्थिर रखने के लिए, क्योंकि ये तो
सोचते हैं तो वो तो विचार चलेंगे ही ना। तो जब सेवा में भी, और कई बार जब ऐसी सेवाएं होती है और हमारी अवस्था नहीं बनी है, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, तो नेगेटिव बातों का चिंतन ज्यादा चल जाता है। और खाने पीने की हवज। हाँ, तो ये सब चीजें जो है अनशुद्धि में ये सब आता है। जीभ है ना, वो बहुत चंचल है। आजकल यूट्यूब पर भी इतनी वानगी आती है तो समय भी बर्बाद, और ये भी कंट्रोल में नहीं रहती। संडे की मुरली में बताया था समय और संकल्प की बचत करनी। बहुत बहुत महत्व की है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा चित्त। ये जो है, अभी कई बार कईयों के प्रश्न दो आते हैं, बहुत बार आते हैं कि ये लहसुन प्याज खाने से पाप बनता है, मीट मांस मच्छी खाने से पाप बनता है, मना नॉनवेज से। ये बहुत कंफ्यूज है। अभी ओनियन गार्लिक जो है वो वेजिटेरियन है, इससे कोई पाप नहीं बनता, लेकिन इसके साथ दो चार कई चीजें ऐसी है, मूली है और वो एक दूसरी कुछ आता है, 3-4 चीजें है, बहुत गर्म है। तो इससे हमारी इंद्रियां उत्तेजित होती है। इसके कारण हमारे विकार बढ़ते हैं, और विकार बढ़ने के कारण विकर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। वो इनडायरेक्ट बनते हैं, लेकिन मीट खाने से डायरेक्ट। क्यों? इसीलिए कहते हैं ना कि काटने वाले से लेकर बनाने वाले और खाने वाले सब भागीदार हो जाते हैं डायरेक्ट पाप। क्योंकि जो पशु को मारा जाता है उस समय उसके अंदर बहुत एंजाइटी, डर, इतनी सारी चीजें अंदर नेगेटिव चलती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अभी मुझे काटने वाले हैं। और उस समय वो फीलिंग्स जो है वो उसके शरीर के टुकड़े के साथ रहता है, तो उसकी असर सभी पर। आपने मारा, मरे हुए को नहीं खाते हैं, मारना पड़ता है, इसीलिए वो पाप बनता है। तुरंत काटने वाले से लेकर, हम सोचते हैं ना, हमने कहा काटा, हम तो नहीं खाते, लेकिन बनाया नहीं। गार्लिक ओनियन बात जो अलग है, और ये जो मांस मच्छी है वो अलग है। तो इसीलिए हमें ये बात को अच्छी रीति समझना है कि क्यों, हमें कई बार पूछते हैं ना कि क्यों लहसुन ओनियन नहीं खाना है, तो पता चलना चाहिए। मीट क्यों को नहीं खाना है, जवाब दे सकते हैं। क्यों हम दूसरों के हाथ का नहीं बनाया हुआ नहीं खाते, उसका भी यही है ना कि आप कौन से विचारों से बनाते हैं, कौन सी भावना है आपके अंदर, तो ये अन्न के साथ वो भावनाएं जुड़ती है और इसकी असर भोजन पर पड़ती है। भोजन खाया तो मन पर पड़ती है, इसीलिए किसी के हाथ का बनाया नहीं खाते हैं। तो ऐसे है। अभी आज का जो है कि 4 सब्जेक्ट भी है तो 4 अवस्थाएं भी है। तो पहले राजयोग एक पढ़ाई है, इसीलिए 4 सब्जेक्ट है। यहां पढ़ाते हैं ना, स्टूडेंट है हम, तो
इसमें लक्ष्य है। जो चीज दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसका लक्ष्य होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, टीचर बनना है, यह लक्ष्य है। और लक्ष्य के कारण वो पढ़ते हैं और अंदर से नशा चढ़ता है। ऐसे ही ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी एक पढ़ाई है और उसमें लक्ष्य है मन को पॉजिटिव बनाकर अच्छे पुण्य कर्म कर पुण्य आत्मा अर्थात मनुष्य से देवता बनना, ये हमारा लक्ष्य है। मन जीते ही जगत जीत, मन ही शत्रु मन ही मित्र, गीता में कहा है ना। तो मित्र होता है तो क्या करता है, हमेशा खुशी देता है, सुख देता है, और शत्रु बनता है तो दुख देता है। तो अभी हमारा मन बहुत दुख दे रहा है, नहीं चाहते हुए भी, इसीलिए अभी हमें उसको मित्र बनाना है। तो जब हम ये मित्र बनाना, ये प्रोसेस किसी को नहीं पता है। कोई भी आप देखो दुनिया में मन को परिवर्तन करना, सारी सिस्टम को परिवर्तन करना, क्योंकि हमारी मुख्य सिस्टम है दो, एक है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। अगर जैविक घड़ी सृष्टि के घड़ी के साथ मिलकर चलती है तो हमेशा सुखी और स्वस्थ है। लेकिन जब हमारी घड़ी बिगड़ जाती है, वरना खाना पीना सोना सब सृष्टि की घड़ी से अलग हो गया है दुनिया में, इसीलिए अभी अच्छी रीति जीवन नहीं जी सकते। और ये बिगड़ने से हमारी स्लीप साइकिल, जो बैटरी चार्जर है नेचुरल, जिससे 5000 बरस ये बैटरी चली, वो चार्जर भी बिगड़ गया। तो ये दोनों को रीसेट करना है, तो हमारे मन को पॉजिटिव बनाकर आत्मा में शक्ति भरनी पड़ेगी। तब सारी सिस्टम, हार्मोन, सेल्स, न्यूरॉन से लेकर डीएनए तक सब रिसेट। इसीलिए ये 4 सब्जेक्ट जो है बहुत महत्व के हैं और चारों ही सब्जेक्ट में पास होना है। पहला है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा और चौथा है सेवा। ये 4 सब्जेक्ट है और हमें चारों ही सब्जेक्ट में पास होना है। अभी योग लगाना है तो पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान कोई शास्त्रों का या दुनियावी चीजों का नहीं। गीता में क्लियरली कहा है कि मैं जप तप दान पुण्य से नहीं मिलता और सिर्फ ज्ञान से मिलता हूं। और ये भी क्लियर किया कि ज्ञान सिर्फ शास्त्रों के ज्ञान से नहीं मिलता हूं, सबसे श्रेष्ठ है आत्मज्ञान। उस ज्ञान से ही आप अपने आप को माना आत्मा को शक्तिशाली बना सकेंगे और मेरे तक पहुंच सकेंगे। तो ये जो है ज्ञान, आत्मज्ञान बहुत बहुत जरूरी है। अभी चारों ही सब्जेक्ट में मुख्य है ही ज्ञान। योग तो लगेगा ही नहीं अगर ज्ञान नहीं है तो ये ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो विकर्म विनाश होंगे, मन पॉजिटिव बनेगा और दिव्य गुण एक्टिव होते जाएंगे
और सभी धारणाएं जो है उसको प्रैक्टिकल करने की वो भी होती जाएगी। अगर ये तीनों है तो चौथा है सेवा। सेवा अनेक प्रकार की है, लेकिन जो निस्वार्थ सेवा, सुकर्म बनाने की सेवा, जब हम पुरुषार्थ करते करते मन को पॉजिटिव बनाते बनाते मूलाधार से लेकर अनाहत तक कुंडलिनी घूमना शुरू होती है, तब हमारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाता है। जैसे मैंने बताया था, शीरा मिठाई बनाते हैं, हलवा, तो क्या होता है, जैसे ही हलवा तैयार हुआ कि किनारा छोड़ देती है, ऐसे ही ये पुरुषार्थ से जैसे जैसे हमारी अवस्था होती है, वैसे हम ये सारी चीजें से डिटैच नेचुरली होते जाते हैं। फिर मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का, माना भगवान का, और सभी मेरे हैं। सभी के लिए समय निकाले, पहले सिर्फ खुद के लिए था, अभी सर्व सभी के लिए, तभी हम सुकर्म बनाकर श्री कृष्ण के साथ घराने में आ सकते हैं। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो ये चारों ही सब्जेक्ट में पास कर होना है, तो हमेशा बैलेंस रखना है। जैसे मैंने बताया, सेवा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मन में विचारों पर कंट्रोल आना मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर योग जो पहले करते थे उससे कम हो जाता है, करने का मन नहीं होता, सेवा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नहीं, हमें उस पर जीत पानी है। मन को कहा अभी स्टॉप, माना स्टॉप, बाद में जब भी करना है तब करेंगे, लेकिन योग के समय नहीं, अभी। इसमें 4 सब्जेक्ट के साथ अवस्था बनती है। पहले दिन से कोई योग नहीं लग जाता, कितने समय के बाद योग लगता है। बाबा आज भी इतने सालों के बाद भी कह रहे हैं, महारथी भी योग में फेल। सोचो, तो ये जो है योग इतनी गहराई में है। कहते हैं ना, राजयोग तो सहज योग है, लेकिन जितना सहज है उतना गुह्य है, खड्डा है। जितना अपनी अंदर मनन चिंतन मंथन करते उतरते जाएंगे, उतना वो अंदर लेता जाएगा, और एक बार अंदर गए, सारे राज हीरा मोती बाहर आना शुरू हो गया। फिर राजयोग सहज योग हो गया। तो ये जो 4 अवस्था है, पहली अवस्था मनन चिंतन, फिर मंथन। चारों ही अवस्था में बीज रूप ही एक अवस्था है जिसमें आपके बहुत सारे विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहली अवस्था मनन चिंतन फाउंडेशन है, बहुत महत्व की है। अगर पहली अवस्था की नहीं तो चौथी में गिरते ही रहेंगे, ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो पहली अवस्था मनन चिंतन फाउंडेशन, जैसे घर मकान या ब्रिज बनाते हैं, तो उसके अंदर फाउंडेशन दिखाई नहीं देता, लेकिन फाउंडेशन में कितना परसेंटेज क्या क्या डाला है
उस अनुसार उसकी मजबूताई होती है। फाउंडेशन ही महत्व का है। अगर आपको 4-5 मंजिल की बिल्डिंग चाहिए तो उस अनुसार फाउंडेशन बनाना पड़ता है। अगर 2 मंजिल का है और आप ऊपर जाएंगे, जास्ती ले जाएंगे तो कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जो पहली अवस्था है वो है फाउंडेशन, कितना पक्का किया है। अभी ये जो है मन को काम देना, मनन चिंतन करना, अर्थात हर समय मन को कुछ ना कुछ काम दो। अगर काम नहीं देंगे तो उसके पास तो जन्म जन्मांतर के अनुभव अंदर स्टोर है, स्मृतियां बनी हुई है, वो बाहर आती रहेगी। इसीलिए हमें काम देना है। तो ये जो दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़ना सबसे पहले ये बहुत बहुत जरूरी है। वही मनन चिंतन है कि भाई 5 पॉइंट निकालो, उस पॉइंट को चलते फिरते याद करो। बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, ये कहा, ये लाइन को रिपीट करो। अभी मंथन में नहीं जाओ, फिर स्वमान में रहना, बाबा से बातें करना, चलो ये कर ले, चलो कचरा पोछा करे, चलो खाना पका ले, ऐसे। तो ये सब आपके मन को परिवर्तन करेगा, तब हमारा योग लगना शुरू होगा। तो वो सिर्फ मन को परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। फिर धीरे धीरे निंद्राजित बनना है। अगर निंद्राजित नहीं है तो पक्के योगी बन ही नहीं सकते, कभी नहीं। इसीलिए निंद्राजित बनने की जो विधि बताई है वो विधि एक्यूरेट फॉलो करो। लास्ट टाइम में हमने योग भट्टी में भी बताई है, वो क्लासेस आते हैं उसमें भी बताई है, हर वीक आपको मिल रहा है टॉपिक, उसमें भी बताई है कि निंद्राजित बनना है तो विधि फॉलो करो। फिर ये अमृत वेला 4 से 4:45 का पहले फिक्स करो, इसमें ही फायदा है। कई बार हम क्या करते, 2 बजे उठते 3 बजे सो जाते, कोई अर्थ नहीं है। और उसका लीकेज भी बताया है। अमृत वेले ये हम कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन वो पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। उसका कारण ये सब झोली में छेद है। तो 4 से 5 का महत्व मैंने बताया है कि उस समय सभी आत्माएं जो भगवान के बच्चे बने हैं वो योग करते हैं। तो उस समय हमें इजीली रास्ता खुला हो जाता है, तो बाबा के पास पहुंच सकते हैं। और इसमें कोई भी पावरफुल आत्माएं हैं तो फिर उसके साथ हमारी भी मनसा सेवा हो जाती है। तो जब तक 4 से 4:45 का योग फिक्स ना होवे तब तक आगे पीछे नहीं बढ़ाना है। इसीलिए योग हम सुबह में ही जास्ती कर लेते हैं, सब सोते हैं, बहुत इजी है। लेकिन पहले फिक्स किया, फिर धीरे 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 जल्दी उठना शुरू किया और फिर पीछे भी आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर है मुरली से 5 पॉइंट निकालना। तो वो 5 पॉइंट निकाले, पहले मनन करना है,
फिर धीरे धीरे मंथन में जाना है। और ट्रैफिक कंट्रोल, मुरली, जस्ट अ मिनट, ये सब शुरुआत में सब करना पड़ता है। बाद में वो तो नेचुरल आपका याद हो जाएगी। ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले अलर्ट रहना पड़ता है। बाद में आप खाते पीते कुछ भी बातें करते, म्यूजिक सुनते, ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में कितना अटेंशन रखते हैं हम। तो ऐसे ये इतना आप करेंगे ना, तो आपका ये बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी अवस्था बनती जाती है, मूलाधार से ऊपर उठना शुरू होती है। पहले से ही उठना बहुत मुश्किल है मूलाधार, फिर बहुत इजी होता है। और अभी भी अगर मूलाधार में है, वो उसकी बैरोमीटर मैंने बताया था कि दुनियावी चीजों में अभी भी हमारा मन घूमता है। खाना पीना, सोना, उठना, घूमना फिरना, भोग विलास, निंद्रा, ये सब अभी भी अच्छा लगता है। इसका मतलब बार बार हमारी कुंडलिनी नीचे जा रही है, डिटेच नहीं होते जा रहे। पहले शुरुआत में धीरे धीरे होंगे, जब तक अनाहत तक ना पहुंचे, और यहां ही नंबर पड़ते हैं। और उसकी दूसरी निशानी यह भी है कि उसका धीरे धीरे तीनों ही मनसा, वाचा और कर्मणा समान बनते जाएंगे, क्योंकि आप दुनियावी चीजों से डिटैच होते जाते हैं। फिर मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे योग के प्रयोग करो, छोटी छोटी बातों में। इससे आपका जो ये कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, नशा सब बढ़ेगा कि आपके पास शक्ति है, ऐसा फील होगा, काम हो जाता है इसलिए। तो ये है, फिर एक जगह एक समय पर बैठ के करना है। इससे वो जगह हमारे लिए स्पेशल हो जाती है। फिर जीवन में कोई भी परिस्थिति आए और आप अच्छे योगी है, तो वहां बैठेंगे, उसका जवाब मिलेगा। तो हो सके तो एक जगह फिक्स करनी है और समय भी फिक्स करनी है। उसका साइंटिफिक रीति से क्यों, वो योग के प्रयोग में समझाएंगे। और कोई भी आदत या धारणा करनी है या कोई भी चीज को परिवर्तन करना है, 21 दिन लगेगा। बाद में अगर आप 21 दिन जीत गए, तो धीरे 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 वो आपकी हैबिट बन जाएगी। नहीं, जो चाहिए वो 21 दिन क्यों, वो हम योग के प्रयोग में लेंगे। क्योंकि 21 दिन सब सोचते हैं हम 21 दिन योग करते हैं, जरूरी नहीं कि सफलता मिले। इसीलिए ये 21 दिन क्यों है, वो साइंटिफिक रीति से हमें समझना है। सबकॉन्शियस माइंड के नियम इससे जुड़े हैं। तो हमें 21 दिन तक अगर निंद्राजीत बनना है, भोजन की कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसे संस्कार है, आपको बहुत हैरान करेगा। मैंने मेरा अनुभव बताया था कि जब हम पहले शुरुआत में जॉब करते थे, तो वो मार्केट में था और सब कुछ मिलता था खाने। तो 10 बजे सब स्टाफ कुछ ना कुछ मंगवाते थे, समोसा, जलेबी, कुछ भी, और सब ब्रेकफास्ट करते थे। बाद में जब हमने बड़ी कंपनी में जॉब मिली, वो तो फैक्ट्री एरिया, वहां तो कोई बाजू में कोई शॉप नहीं या रेस्टोरेंट नहीं,
तो 10 बजता था ना, तो हमें इतना बस यही याद आता था कि 10 बज गए, अभी कुछ खाना चाहिए, कुछ खाना चाहिए। और अभी कभी कभी कोई जाता था तो हम मंगवा लेते थे। बाद में धीरे 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 ये चेंज हुआ। उस समय ये बातें मुझे पता नहीं थी कि क्यों ऐसा होता है। अभी पता चला कि ये सबकॉन्शियस में एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। जब आपकी सब कुछ रिसेट होता है ना, तो आपका नहाना धोना पेट साफ करना सब फिक्स हो जाता है। आप सोचो, तो ये कोई भी चीज हमें परिवर्तन करनी है या कोई स्पेशल संस्कार पर वर्कआउट करना है, 21 दिन आपको हैरान करे, लेकिन आपको झुकना नहीं है। जैसे निंद्राजित नहीं बने और बनने का पुरुषार्थ करते हैं, सुबह में उठने का मन नहीं होता है तो वो फिर से सुलाएगा। लेकिन आप, मैंने जैसे कहा, वो जो अलार्म है वो बाहर रखो रूम के। अगर सोने का मन करे तो भी उठ के फिर जल्दी जल्दी मुंह धो लो, फोर्स करना पड़ेगा, तब वो एक सॉफ्टवेयर बनता जाएगा। हर चीज में ऐसा है। तो पहली चीज है योग की पहली अवस्था। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बीज रूप इजी। तो जब हम योग में बैठते हैं तब भी बाबा से बात करते हैं, वो पहली अवस्था है। क्योंकि पहले दिन से थोड़ा योग आता है, मन कितना भटकता होता है। फिर धीरे धीरे दूसरी स्टेज शुरू होती है, आत्मचिंतन के बाद परमात्म चिंतन। ये दूसरी अवस्था। तो ये जो है मनन चिंतन, मंथन, फिर है रूहान, रूह माना आत्मा। आत्मा समझकर, आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा से बातें करना, ये सेकंड स्टेज है। ये भी योग नहीं है, ये दूसरी अवस्था है। आपने शुरुआत की, विचार तो आएंगे ही। उस समय हमें मन को समझाना है। विचार आए गए तो धीरे धीरे उसको प्रेम से समझाओ। उसको न तो हमें विचार करने देना है, नहीं दबाना है, लेकिन उसको प्रेम से बच्चे की तरह समझाना है। मन बच्चा है तो हाँ, उसको कहना है कि हाँ ये हमें करना है, लेकिन बाद में करेंगे ना, अभी तो हमें बाबा से योग लगाना है। तो अच्छा बच्चा बनकर मेरे साथ चल बाबा के पास, ऐसा बार बार समझाओ। सुरक्षा कवच बनाओ निद्राजित बनने के लिए। ये सारी विधि जो बताई है वो करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा रूहान शुरू होगा। फिर फरिश्ता, कर्म करते भी कर्म बंधनों से मुक्त। कि कोई भी पेपर आए तो नया पाप कर्म ना बने, उस पर अटेंशन। तो ये तीसरा फरिश्ता स्वरूप। तो धीरे धीरे आप योग में भी विचारों से मुक्त होते जाएंगे। अगर आपने फरिश्ता रूप में दिन में भी उसको प्रैक्टिकल किया है तो ये तीसरी अवस्था बनेगी। और फिर चौथी बीज रूप। बीज रूप अवस्था में ही हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं। हाँ, जैसे
सूर्य के किरणें हैं, सारे विश्व में फैल रहे हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं कर रहा है। आप पेपर रखो तो जलेगा भी नहीं, लेकिन सृष्टि चला रहा है। ऐसे ही अगर हम वो लेंस का उपयोग करें, पीछे पेपर रखे और ये किरणों को एकत्रित करें और पेपर पर डाले तो पेपर जल जाएगा। यही अभी सोलर सिस्टम निकल रही है, इस शक्ति को एकत्रित कर रहा है। ऐसे ही एक है सामान्य योग करना और दूसरा है एक संकल्प में स्थित हो जाना। उसके साथ की किरणें आ रही है, फैल रही है, तो ये सारी बाबा की शक्ति एकत्रित होती है। तब हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं, ईथर तत्व में फिर से विलीन हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो। अगर मन में शुद्ध संकल्प भी चलते हैं, वो भी योग नहीं है। इसका मैंने बताया था कि कैसे साइंटिफिक रीति से समझाया था, अगर समय है तो समझाऊंगी। तो क्यों कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो, साक्षी दृष्टा बन जाओ, मेहमान बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं, सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होती है, और जब सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होती है तब ही परमात्मा की एनर्जी अंदर आती है और विकर्म विनाश होता है। इसीलिए बीज रूप स्थिति बहुत महत्व की है, लेकिन बीज रूप अगर आपका पहली अवस्था पक्की है तो बीज रूप में कोई मेहनत नहीं है। धीरे धीरे धीरे, मैंने उसकी विधि भी बताई थी बीज रूप की, अभी वेबिनार चला उसमें तो डिटेल में मैंने बताई कि कैसे हम बीज रूप में जा सकते हैं। तो पहले रोज भी, वैसे भी भले ना आप कितने भी घंटे योग कर रहे हो, पहले तो 45 मिनट का जो है ना योग का, उसके लिए अलार्म रखो 5-5 मिनट का। पहले बाबा से बातें करो, ज्ञान का मंथन करो, धीरे 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 बाबा से जोड़ने का शुरू करो, और फिर एक संकल्प में स्थित होने का प्रयत्न करो। फिर 5 मिनट सेट हो गए, 10 मिनट करो, 10 मिनट सेट हो जाए 15 मिनट करो, फिर 15-15 3 हो गया। पहले बातें करो मन से, दूसरा बाबा से बातें करो, और तीसरा एक संकल्प में स्थित होने का पुरुषार्थ करो। तो भले फिर हम भी अभी आधा घंटे का लगाते हैं, तो आधा घंटे का हमारे एक बार तो मनन चिंतन हो गया अवस्था बनाने का लिए, फिर बार बार मुझे वो करना नहीं पड़ता, एक ही बार। लेकिन लंबा समय है तो आधा घंटे का पता चले कि अभी आधा घंटा नींद तो नहीं आई ना, मन बराबर एक्यूरेट योग में है ना, इसीलिए आधा घंटा रखना है। तो पहले बातें करके मन को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नींद आ जाएगी। तो पहले मन बाबा से बातें करना है, ज्ञान की बातें करना है। तो ऐसे करके आप अपने आप को योग में आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक संकल्प में हम स्थित करते हैं। अभी उसके लिए जरूरी है विजुअलाइजिंग, तीसरा नेत्र से देखना। योग का अर्थ ही यह है सोचना
और देखना तीसरा नेत्र से, दोनों साथ साथ चले, तब आप योग में उस स्थिति में स्थित हो सकेंगे। तो मैंने इसके लिए बताया है कि सांसों के साथ संकल्पों को जोड़ो, और इसके लिए मैंने ये भी बताया है कि ये जो संकल्प खुद चलाएंगे तब इस स्थिति में स्थित हो सकेंगे। अगर अभी भी आपको कैसेट का कमेंट्री की आवश्यकता है तो खुद के संकल्प नहीं चलेंगे तो ये अवस्था में टिक नहीं सकेंगे। खुद के संकल्प चलना चाहिए, तो आप अपने आप उस जितना आपको दो विचारों के बीच गैप बढ़ानी है उतना आप विजुअलाइज कर सकेंगे, इतना आप संकल्प स्लो चला सकेंगे, सांसों के साथ जोड़ सकेंगे। लेकिन अगर आप कमेंट्री पर है तो फिर आपको राह देखनी पड़ेगी, दूसरा क्या बोलेंगे। अभी कमेंट्री नयों के लिए है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है या कोई भी कमेंट्री वाला ने बताया है एक्यूरेट वही फॉलो करनी है, नहीं, ऊपर नीचे हो सकती है, अपने आप से बनानी है। ये सब आपको एग्जाम्पल के रूप में कमेंट्री मिलती है, कोई भी कमेंट्री है। एक बार हमें आ गया कि ऐसे सकाश देनी है, ऐसे योग करना है, ये सब सीख लिया, फिर अपने आप करना है। तो विजुअलाइजिंग बढ़ाने के लिए मैंने बताया था क्या, GIF पिक्चर। पहले के जमाने में हमें सभी को सूर्य की किरणों को विजुअलाइज करने को कहना पड़ता था, लेकिन अभी तो साइंस कितने अलग अलग विजुअलाइजिंग होती है, ऊपर से आ रही है, आत्मा में से निकल रही है, बीज रूप की है, मैं और मेरा बाबा, बहुत सारी विजुअलाइजिंग है। बार बार देखते रहो और फिर अंदर भी उसको देखते रहो, छपता जाएगा, विजुअलाइजिंग इजी हो जाएगा। लेकिन जब मन पर कंट्रोल होगा तब आप उस विजुअलाइजिंग के साथ मैच कर सकेंगे। तो ये हमें मुद्रा भी हम ले सकते हैं। मुद्रा एक पॉइंट स्विच है, हमें मदद करती है उस चक्र के नजदीक पहुंचना या करंट भेजने का। तो सांसों है जोड़ सकते हैं, मुद्रा के साथ जोड़ सकते हैं, और ये विजुअलाइजिंग GIF पिक्चर का उपयोग कर सकते हैं। म्यूजिक रखो, हमारे मन म्यूजिक से भी बहुत एक्टिव रहता है और बहुत अदर एनर्जी पड़ता है, तो म्यूजिक भी आप रख सकते हो। तो ऐसे हर अपनी अपनी कोई भी जो भी विधि आपको अच्छी लगती है उस अनुसार करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये 5-6 चीजें जो है जितनी आपकी बढ़ेगी, जैसे मनन शक्ति, शुद्ध संकल्पों का स्रोत, ईश्वरीय नशा, एकाग्रता, विजुअलाइजिंग, ड्रामा और ईथर का ज्ञान, ये सब अच्छी रीति समझेंगे और साथ साथ कर्म की गुह्य गति, तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे और नई कर्म को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ऐसे ये जो योग की 4 अवस्था में पहुंचने के लिए अभी डिटेल में जो विधि है, जो योग भट्टी में हमने कराई है, उसके टाइटल भी दिए हैं, उसको आपको सिर्फ सुनने से याद नहीं रहेगा, आपको बार बार जब भी आते हैं तो लिखो,
बाद में जब भी आप YouTube पर खोल के सुनेंगे तो उसके पॉइंट लिखो कि क्या क्या कहा, रिवाइंड फॉरवर्ड करके पॉइंट लिख लो। फिर वो पॉइंट को आपको देखना इजी होगा, क्योंकि मन इतना थोड़ा है कि एक बार सुना इतने आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये बात सबको ध्यान रखनी है। दूसरी एक बात मुझे खास कहना है, रोज रह जाती है। खाना पकाते पकाते या किचन में रहते कभी भी मोबाइल नजदीक नहीं रखो। एक लाइव मैंने भेजा था, किसी के घर में ये हुआ था, यहाँ मैंने भेजा था फटा मोबाइल। उसके जो रेडिएशन होता है बहुत पावरफुल है और वो गर्मी से पकड़ लेता है, और ये चीज जीवन में कभी ही किसी के साथ ही होती है। इसीलिए हमें दूसरों की ऐसी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल कर दे, दूर रखो। लेकिन कभी भी सामने रखकर खाना पकाते पकाते वीडियो देखना रॉन्ग। अगर आपको खाना पकाना है एडजस्ट करो ना, क्यों उसी टाइम पर आपको रसोई करनी है। हमने देखो अभी हमने ब्रेकफास्ट भी बना दिया, आधा लंच भी हो गया, ऑलमोस्ट गर्म ही करना है, प्लानिंग। तो क्यों उस समय जब आपको दृष्टि लेनी है, आपको ये सुनना है, उस समय क्यों आप भोजन बनाते हो? गर्म कर सकते हो बाद में, प्लानिंग करो, नहीं तो ये कोई अंदर जाएगा ही नहीं। और ये डेंजर है, खुल के सुन लो। गैस के या इलेक्ट्रिक स्टोव के बाजू में या कोई भी चीज, पहले तो ये भी कहते थे कि 2 मोबाइल भी साथ में नहीं रखना है, कंप्यूटर और मोबाइल या लैपटॉप के साथ भी नहीं रखना है, इतना खराब उसके रेडिएशन है। तो ये सब नोट करो। मैंने बहुत बार देखा, लेकिन बाद में कहूं रह जाता था। आज मुझे याद आया, मैंने बोला कह दूं, क्योंकि क्या होता है शुरुआत में बहुत कम होते हैं, तो मैंने बोला बीच में बोलूं या एंड में बोलूं तो सबको याद रहे और सबको फायदा हो। तो ये प्लीज नोट करो, कभी भी गैस के बाजू में मोबाइल नहीं ले जाना है, या चूल्हा है, कोई भी चीज, ठीक है। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी, ठीक है। ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी,
तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे।